बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सुजात था। सुजात गहरे चिंतन में डूबा रहता था और उसे जीवन के असली अर्थ को समझने की तमन्ना थी। उसने अपने गांव को छोड़कर साधु संतों के पास जाने का निर्णय किया। बहुत दिनों तक वह भिक्षाटन करता रहा और विभिन्न साधना और ध्यान के रूपों में साधना करता रहा, लेकिन उसे आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा था। एक दिन एक बूंद बारिश के बाद सुजात ने एक बूंद को देखकर बुद्ध की शिक्षा का महत्व समझा। वह समझता था कि जीवन में हम अधिकता और आसक्ति के बोझ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जैसे कि बूंद अपने पत्ते को छोड़कर भूमि की ओर गिर जाती है। उसने यह सीखा कि सत्य और शांति अंदर से ही मिलती हैं और आसक्ति और बोझों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस अनुभव से प्रेरित होकर सुजात ने अपने गांव वालों को भी इस सत्य का साक्षात्कार करने के लिए प्रेरित किया और वह एक बोधिसत्व बन गए। उसने दिखाया कि सच्ची खुशी और आनंद अंदर से होते हैं और आत्मा की उन्नति से ही शांति की प्राप्ति होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य, संतोष और शांति हमें अपने अंदर ही मिलते हैं और हमें आसक्ति और बोझों से मुक्त होने के लिए अपनी आत्मा को समझने की आवश्यकता है। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक युवक था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह एक राजकुमार था और उसका जीवन विलास से भरा हुआ था। लेकिन सिद्धार्थ को जीवन के असली अर्थ को समझने की खोज थी और उसे दुनिया के दुखों का कारण जानना था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल की सुख सामग्री को छोड़कर उत्तराधिकारी बनने का निर्णय किया। उसने वनों और गांवों के माध्यम से साधु संतों और ज्ञानियों से मिलकर दुनिया के रहस्य को समझने का प्रयास किया। उसने विभिन्न ध्यान और तपस्या की विधाओं का अभ्यास किया, लेकिन उसने सच्चे सुख और शांति का स्थान नहीं पाया। एक दिन एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर गहरे ध्यान में रहते हुए सिद्धार्थ को महान अनुभव हुआ। उसने प्रबुद्धता प्राप्त की और गौतम बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागरूक होने वाला। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों पर आधारित थीं: दुख का सत्य, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत की पथ। बुद्ध की बोध प्राप्ति की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का समाधान खोजना चाहिए और सत्य और समझ की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी अंदर से होती है और मुक्ति की दिशा में आत्म जागरूकता, करुणा और सावधानी की आवश्यकता है।